गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महेंद्र और मुझे आपके साथ डिस्कस करना है ऑल्दो वर्सेस हाउएवर। दोनों शब्दों का यूज़ कंट्रास्ट के लिए होता है जब हमें कंट्रास्ट शो करना हो। दोनों का मतलब होता है हालांकि, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ऑल्दो इज़ ए कंजक्शन, और कंजक्शन का काम क्या है? दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ना, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ना। हाउएवर इज़ एन एडवर्ब, हाउएवर इज़ एन एडवर्ब, और इसका काम कंजक्शन वाला नहीं है, ये सिर्फ कंट्रास्ट शो करता है, ठीक है। एक बात और, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि फ्रेज़ क्या होती है या क्लोज क्या होता है, तो मैं जल्दी से फटाफट बता देता हूँ कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट नहीं है तो वो पक्का फ्रेज़ है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, अगर दोनों है ना तो वो पक्का क्लोज है और उसमें वो सेंटेंस का पार्ट होगा। अगर वो सेंटेंस का पार्ट है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है, तो वो क्लोज होता है अगर वो सेंटेंस का पार्ट है। अगर ये छोटी सी बात आप समझ गए हो तो एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो पहला सेंटेंस देखो, डैश 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 ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो फेल्ड के बाद फुल स्टॉप आया है। देखो ये रहा, ये रहा। एक छोटी सी जानकारी और मैं बता देता हूँ आपको कि कोई सेंटेंस कंप्लीट जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है ना तो उसके पीछे आपको 3 साइन मिलेंगे, या तो फुल स्टॉप मिलेगा, या क्वेश्चन मार्क मिलेगा, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। और जब तक ये 3 मार्क्स नहीं आएंगे ना तब तक वो सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना आप इस बात को, ये मोटी बात बता दी मैंने आपको, ठीक है। और अब आते हैं पहले सेंटेंस में, ही वर्कड हार्ड। लेकिन आप ध्यान से देखो तो वर्कड हार्ड के बाद ना कॉमा आया। कुछ लोग सोचेंगे कि ये सेंटेंस हो गया, सेंटेंस नहीं है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ही वर्कड हार्ड। अगर ये सेंटेंस होता तो इसके पीछे या तो फुल स्टॉप आता या क्वेश्चन मार्क आता हार्ड के बाद, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता। ये नहीं है, कॉमा आया, फुल स्टॉप जाया, फुल स्टॉप आया है ही फेल्ड के बाद, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा अपने आप में एक सेंटेंस है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी सेंटेंस के अंत में आता है फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर क्लोज 2 हैं। कैसे? ये ग्रुप ऑफ वर्ड देखो, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, इसके अंदर ही सब्जेक्ट है और वर्कड वर्ब है। एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ही फेल्ड, इसमें ही सब्जेक्ट है और फेल्ड वर्ब है। लेकिन ये सेंटेंस पूरा एक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में 2 क्लोज आ गए, 2 वर्ब आ गए, 2 सब्जेक्ट आ गए, 2 क्लोज आ गए। और क्लोज को जोड़ने के अब इनको तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, 2 क्लोज को कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए चाहिए हमें एक कंजक्शन, और कंजक्शन है हमारा ऑल्दो। तो यहाँ पे आएगा ऑल्दो। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे ही हैड सम प्रॉब्लम्स इन द बिगिनिंग, और बिगिनिंग के बाद आया फुल स्टॉप, ये देखो, तो इसका मतलब ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, और दूसरे सेंटेंस में क्या है? एवरीथिंग वाज फाइन इन द एंड, ये है दूसरा सेंटेंस। अब एंड के बाद भी फुल स्टॉप आया, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है। 2 सेंटेंस हो गए हैं फिर अब यहाँ पे, ठीक है। देखो बिगिनिंग के बाद फुल स्टॉप था, एक सेंटेंस, एंड के बाद फुल स्टॉप है, दूसरा सेंटेंस। तो अब ये 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करते, ठीक है, 2 क्लोजेस को कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इनको हमें नहीं जोड़ना। तो यहाँ पे सिर्फ हमें कंट्रास्ट शो करना है, और कंट्रास्ट शो करने के लिए हमें एक एडवर्ब यूज़ करना पड़ेगा, और वो है हाउएवर। तो ये था एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, और ये ऑन रिक्वेस्ट बना है। राम प्रताप जी हैं यूट्यूब पे, उन्होंने क्वेरी डाली थी, और एक निशा भी है मेरी एक्स स्टूडेंट, उसने भी पूछा था कि इनमें फ़र्क क्या है। कल स्टेटस लगाया था मैंने,
तो आप भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो।